अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब जहाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चाइना का इनविटेशन लेटर कैसे हासिल किया जाए? ये एक क्यूरी है जो कि बारहा जो है वो मिल रही होती है, और मुख्तलिफ लोग जो है वो मार्केट में डिफरेंट लोगों से रब्ते कर रहे होते हैं। जी हमें इनविटेशन लेटर चाहिए, कैसे मिलेगा? देखिए, मेरा जो व्लॉग्स हैं वो क्लैरिटी के साथ आपको ऑन लीगल ग्राउंड्स नज़र आएँगे। जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको नज़र आएँगी, ठीक है? और ओवरऑल मैं एक पढ़ा-लिखा इंसान हूँ, एमफिल मैंने किया हुआ है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमफिल में, और डेफ़िनेटली समझ आती है जो पॉलिसीज़ हैं जो प्रॉपर हर मुल्क के लिए एक पॉलिसीज़ होती हैं दूसरे ममालिक की जानिब से फॉर देयर वीज़ा पॉलिसीज़। डेफ़िनेटली उनको स्टडी करना होता है, और उस हवाले से ही मैं आपको अपनी व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है? मेरे चैनल्स से आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली एंड तक वीडियो देखते हैं। इनविटेशन लेटर, चाइना का अगर आपने इस वक्त विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपके पास एक इनविटेशन लेटर होना चाहिए, एक प्रॉपर रीज़न ऑफ विजिट, व्हाई यू वांट टू विजिट चाइना। करंट इवैल्यूएशन पे अगर आप ओवरऑल करंट मैं आपको जो अपडेट दे रहा हूँ, अगर आप जाके चेक करें चाइना की उसमें वेबसाइट पे ऑफिशियल, तो आपको ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। मैं आपको भी रियल टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपडेट दे रहा हूँ, अगर आप वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। अगर गलत है हम तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज सकते हैं कि जी आपने गलत किया। तो इसलिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ कि अगर आपने चाइना भी जाना है विजिट वीज़ा के लिए, आप कहें कि जी मैंने जाना है खाली एज अ टूरिस्ट जाना है, तो इस वक्त ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट आप चाइना का विजिट वीज़ा ऑनलाइन उनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या ऑप्शन बचता है? दैट देयर शुड बी अ सॉलिड वैलिड रीज़न। अब ये जो ब्लॉकेज है इसके बाद सिर्फ वहीं पर चाइना आपको अलाउ करेगा फॉर योर टू कमिंग इनटू चाइना, कि अगर आपका कोई वहाँ पे बिजनेस प्रपोजल हो, अगर आपका वहाँ पे कोई जो है कोई रीज़न ऑफ विजिट जस्टिफाइड हो, कोई बिजनेस की कॉन्फ्रेंस हो रही हो, कोई इवेंट हो रहा हो, और वहाँ पे आपका जाना ज़रूरी हो, और आपके फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग हों कि आप वहाँ पे जा सकें, ठीक हो गया? उसके लिए आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए। अब इनविटेशन लेटर जो है वो फेक नहीं हो सकता, ठीक है? उस पे बारकोड लगा होता है, और वो इनविटेशन लेटर उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है जो कि वो इवेंट कंडक्ट करवा रही है, और वो ना सिर्फ वहाँ से होता है बल्कि उनकी फॉर्मेलिटीज़ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए। वैसे ही कोई चाइना में किसी भी फॉरेनर को नहीं बुला सकता विदाउट फॉलोइंग देयर फॉर्मेलिटीज़। वो कैसी हैं फॉर्मेलिटीज़ उसके डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। जिसने इनविटेशन लेटर वहाँ से निकालना है उसका काम है, वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ को क्लियर करके आपको इनविटेशन लेटर भेजता है। ये एक ऑनलाइन इनविटेशन लेटर होता है, और ये बारकोड इस पे लगा होता है। विदाउट बारकोड जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, आजकल ऑनलाइन दौर है। वो इनविटेशन लेटर आपको मेल होता है, आप उसकी कॉपी निकालते हैं, फिर अपना सारा केस तैयार करते हैं चाइना के लिए। उसमें आपको जो है आपकी सारी जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। उसमें एफआरसी, एमआरसी रेडी होनी चाहिए, आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वेरीफाई भी होने चाहिए। ये सारी वेरिफिकेशन के बाद आप वो इनविटेशन लेटर, वो सारी फाइल प्लस बैंक स्टेटमेंट की प्रॉपर जस्टिफिकेशन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लोग यहाँ पे इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, वीज़ा रिजेक्ट करवा देते हैं। आपके फाइनेंशियल जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है। इवन आपके पास इनविटेशन लेटर है, इनविटेशन लेटर आपके पास होगा, आपके फाइनेंशियल जस्टिफाई होने चाहिए। एम्बेसी मस्ट सी कि यार आप फाइनेंशियली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और वो कैसे होगा? जब आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर्ली जस्टिफाइड होगी, आपके फाइनेंशियल टाइज पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग होंगे, और वो आपने किसी कंसल्टेंट से बनवाने हैं, वो आपने किसी प्रोफेशनल से बनवाने हैं जिसको काम आता है। वो फाइल आपकी तैयार होके आपकी अलॉन्ग विद योर बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट करते हैं जेरिस के ऑफिस में। अब आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रॉपर इनविटेशन लेटर है, बारकोड है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जस्टिफिकेशंस लगी हुई हैं, प्रॉपर्टी टाइप्स लगे हुए हैं, प्रॉपर फाइल तैयार है। यू जस्ट गो विजिट जेरीज ऑफिस। आपने खुद जाना होता है अपना पासपोर्ट लेके इस्लामाबाद में। आप प्रेजेंट करते हैं जेरीज के ऑफिस में कंप्लीट फाइल, उनकी फ़ीस पे करते हैं जो भी उनकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस पे करते हैं, दे के आ जाते हैं। विद इन फ्यू डेज़ आपको रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस मिल जाती है। आप ओवरऑल 1 महीने तक का ज़हन में रखें कि आपको महीना पहले अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द सेफ साइड। अगर आपने कहीं पे जाना है विद इन 1 मंथ आप करें अप्लाई, और इसमें फिर आपको होटल टिकट रिजर्वेशन वगैरह भी चाहिए होती हैं, उसको भी मैनेज किया जा सकता है। बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुख्तलिफ लोग रब्ता करते हैं जी इन्विटेशन लेटर कैसे लें, इन्विटेशन लेटर मैं कैसे दे सकता हूँ। लोग रब्ता करते हैं जी आप बता दें कोई इन्विटेशन लेटर भेजता हो। आप शुरुआती एक ऐसे काम से कर रहे हैं जो कि इलीगल है। इट मीन्स कि आपका चाइना का कोई प्रॉपर विजिट का है ही नहीं, आप प्रॉपर विजिट करने के लिए जाना ही नहीं चाहते।
आपका कोई मकसद ही कुछ हो रहा है, और जब आपके पास इनविटेशन लेटर ही नहीं है तो इट मीन्स आपके फाइनेंशियल टाइज भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट मीन्स कि आप वहाँ पे जाना ही इसलिए चाहते हैं कि आप वहाँ पे कोई काम धंधा ढूंढना चाहते हैं, आपका कोई और जो है वो नैरेटिव है। अब ये आपने अपने लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं जब वीज़ा ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है, और नॉर्मली वजह यही होती है वीज़ा रिजेक्शन की, क्योंकि जब आपकी वजह जाने की वो नहीं है तो रिजेक्शन बनती है और बाहर हो जाती है रिजेक्शन। इनविटेशन लेटर अगर आप मार्केट से ढूंढ रहे हैं तो देयर इज़ नो वे आउट फॉर द इनविटेशन लेटर, आपको मार्केटों से नहीं मिलते, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली मिल जाते होंगे, बट आई कैन नॉट एडवाइज इट ऑन माई व्लॉग्स। हाँ, कैसे मिल सकते हैं, यू शुड, अगर आपको शौक है चाइना जाने का तो यू हैव टू वर्क फॉर इट। चाइना में जिस भी शहर में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आप नेट पे देख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट इवेंट्स। जो इवेंट्स कंडक्ट करवा रहे हैं उन इवेंट्स वालों से आप रब्ता करके उनसे जो है नेगोशिएट करके अपने नाम का इन्विटेशन लेटर लीगल बनवा सकते हैं कि आप उनके इवेंट में शिरकत करना चाहते हैं। उनके पासेस भी हो सकते हैं, समटाइम्स इवेंट में शिरकत करने के लिए पासेस बाय करना पड़ते हैं, वो आप लीगल प्रोसीजर से कर सकते हैं। दिस इज़ द पॉइंट, ये आप किया कर सकते हैं। बट ये कि जी फ़ोन कर दी किसी को, किसी ने इनविटेशन लेटर आपका अरेंज कर दिया, हो सकता है हो जाए, लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं लोगों के पास इनविटेशन लेटर्स थे, उनके केसेस रेडी थे, वीज़ाज लगे हुए थे और वो बाय रोड जाना चाह रहे थे, और जैसे ही उनको बॉर्डर क्रॉस करने लगे उनको वहीं पर रोक दिया गया क्योंकि इनविटेशन लेटर में कोई झोल था, उनको नहीं शक हुआ, वापस भेज दिया गया। अब इमेजिन करें कि आप यहाँ पे किसी से इनविटेशन लेटर लेते हैं और वो फेक निकल आता है, भले आपका वीज़ा भी लग जाता है और आप वहाँ पे जैसे इमिग्रेशन पे होते हैं आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, आपको वापस डिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लिए कितनी मुश्किल आता है। इसलिए अगर आपने इनविटेशन लेटर लीगल लेना है, अपना आप मोड ऑफ विज़िट ज़रूर आपका जो है वो पता होना चाहिए आपको, और उससे रेलेवेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं चाइना में आजकल ऑनलाइन दौर है, हर इवेंट जो है वो ऑनलाइन आता है, गूगल पे भी आता है, वेबसाइट पे भी आता है। कंपनी से आप रब्ता करके उनके इवेंट में अगर आप शिरकत करना चाहते हैं, उनके पासेस ख़रीद के प्रॉपर बार कोड वाला इनविटेशन लेटर मंगवा के अपना प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द ओनली लीगल वे आउट, जिसमें आपको कुछ खरीदने भी नहीं है ज़्यादा पैसे देके इनविटेशन लेटर, देयर इज़ नो नीड टू बाय फ्रॉम इट। हाँ, कुछ पासेज, अगर कोई इवेंट्स के कोई पासेज हैं, डेफिनेटली आप किसी कॉन्सर्ट में भी जाते हैं तो आपको उसका एक पास तो बाय करना है, वो आप चाइनीज़ जो भी कंपनीज़ हैं जो ये पासेज दे रही हैं उनसे आप ले सकते हैं। दिस इज़ द लीगल वे आउट। दुआ में आप रखिएगा।